नमस्कार, चैनल में दिख रहे हैं आप और मैं हूं शिल्पा शर्मा। वो युवा जिसे देश का भविष्य कहा जाता है, उन युवाओं पर लाठियां भी बरसी गई, उन महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार भी किया गया। लेकिन वहीं पर रात के समय जिस तरीके से ट्विटर हैंडल पे एक जेकेएसएसबी के ट्विटर हैंडल पे एक ट्वीट जो है वो जारी किया जाता है, जहां पर ये कहा गया कि एग्जाम जो है वो पोस्टपोन कर दिए गए। ये एक काफी प्राउड मोमेंट है एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि जिस तरीके से लड़ाई जो है वो लड़ी जा रही थी, कहीं ना कहीं एक जीत जो है वो उन्हें हासिल हुई है। लेकिन ऐसे कई सारे सवाल भी यहाँ पर खड़े होते हैं कि जीत एक हासिल हुई है लेकिन अभी और भी जीतना बाकी है, क्योंकि जिस तरीके से ब्लैक लिस्टेड कंपनी को टेंडर दिया गया है, तो अब सवाल ये खड़े होते हैं, जिस तरीके से एग्जाम को पोस्टपोन किया गया है, क्या टेंडर भी वापस लिया जाता है या नहीं लिया जाता है? ये बड़ा सवाल जो है यहाँ पे खड़े होता है। और इस वक्त हमारे साथ एस्पिरेंट मौजूद हैं, जिनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि एग्जाम पोस्टपोन हुए तो कितनी खुशी है इसको लेकर? देखिए, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। उसके बाद खुशी का तो कोई नाप तोल का कोई यहाँ पे है नहीं। खुशी बहुत है क्योंकि हमारी पहली डिमांड जो थी वो फुलफिल हो गई है। देर आए दुरुस्त आए, सबसे बड़ी बात है। लेट आए, बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में चले गए थे एग्जाम को लेके कि अभी स्ट्राइक चल रहा है, अभी बच्चे रोड पे चल रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और नेक्स्ट डे एग्जाम था। बहुत सारे लीडर यहाँ के जो हैं उनसे मिले हम, रविंदर रैना जी, देवेंद्र रैना जी, सबसे मिले, सबने आश्वासन दिया। बहुत अच्छी बात है, एलजी साहब ने भी अच्छा किया। बट कहीं ना कहीं एक चीज के लिए ना चेयरमैन साहब को रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, जो बहुत बड़ी कुर्सी पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें फेंकते हैं। या तो मुझे नहीं लगता कि वो गवर्नमेंट के साथ या एलजी साहब के साथ कभी मीटिंग होते हैं, कुछ अच्छी बातें करते हैं या बच्चों को लेके कुछ फ्यूचर का डिसीजन लेते हैं। कुर्सी पे बैठा के 4 माइक बुलाने से कुछ नहीं होता। आपको क्रॉस क्वेश्चन करने वाले मीडिया वालों को बुलाना चाहिए, जो आपसे क्वेश्चन करे। एप्लीकेशन कोई 10th 12th या 6th 7th का बच्चा तो है नहीं जो एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। जी ठीक है, शैम ऐसे इनको शैम करना चाहिए। ठीक है, देखिए मेरी बात सुनिए, बहुत बड़ी कुर्सी है, चेयरमैन साहब नाम ही बहुत होता है। लेकिन अब जिस तरीके से एग्जाम को पोस्टपोन किया गया है, क्या टेंडर भी वापस लिया जाएगा ब्लैक लिस्टेड कंपनी? देखिए, ये हमारी लड़ाई का पहला स्टेप है। लड़ाई अभी तो स्टार्ट हुई है, अभी तो मसा हमारा पहली बात की सुनवाई हुई है, अभी तो लड़ना बहुत बाकी है। मैं सभी एस्पिरेंट से यही बात बोलूंगा आपके माध्यम से कि अभी भी वक्त है अपने फ्यूचर को सेव करने का। अदरवाइज ये जो प्राइवेट बाबू यहाँ पे आए ना, ये एक टाइम में घर भी बेच देंगे हमारा। अगर हमारे पास रणबीर प्रेस है, क्यों नहीं उसको यूज कर रहे हो? जब मैंने बहुत जगह बोला, कल मैं स्टूडियो में भी गया था, एनडीटीवी वालों ने भी बताया कि प्राइवेट प्लेयर्स को जो भी एग्जैक्टली ब्लैक लिस्टेड है, चेयरमैन साहब बोलते हैं इट वाज ब्लैक लिस्टेड। महाराज, अपडेट हो जाइए। आप कातिल को बोल रहे हो कि सजा भुगत के आया और नेक्स्ट डे वो मर्डर कर देता, फिर बोलते हो इसकी सजा तो हो गई थी। आप यहीं पे हो ना, लद्दाख तो यहीं पे जेएनके में ही, वहाँ पे भी देखिए ना क्या चल रहा है। दूर मत जाइए, अम्बाला जहाँ पे भी यूपी वगैरह की जजमेंट्स आप नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमने देख लिया आपको कि आप एप्लीकेशन पढ़ सकते हैं। आप मीडिया वाले भी वही बुलाते हैं जो आपको क्रॉस क्वेश्चन ना करें। जिस दिन उनकी कॉन्फ्रेंस हुई, हमारे यूथ अगेंस्ट करप्शन की कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, विंकल भाई भी कॉन्फ्रेंस में थे। आप खुद सोचिए कि हमारे पास कितनी मीडिया थी और चेयरमैन साहब के पास कितने मीडिया वाले थे। उनको भी ध्यान रखना चाहिए जनाब। आपको भी बुला लिया होता। मैंने कल ललित भैया से भी बोला था, जम्मू संवाद से, कि जिस दिन चेयरमैन साहब की कॉन्फ्रेंस थी आप कहाँ थे? तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। बाद में मेरे को हंस के बोलते हैं हमें कौन बुलाता है जी। भाई, आप भी तो मीडिया वाले ही। रविंदर रैना जी के लिए क्या कहेंगे? क्योंकि जैसे ही वो आए, बातचीत हुई और उसके बाद 2-3 घंटे के बाद नोटिफिकेशन, माफ कीजिएगा, ट्वीट जो है वो जारी किया गया, तो रविंदर रैना जी के लिए क्या कहेंगे? नहीं, उनके लिए हम थोड़ा उन पर भरोसा हो गया। जिस हिसाब से उन्होंने ट्वीट किया उस हिसाब से थोड़ा भरोसा हो गया।
मतलब ऐसे लग रहा है कि अब मतलब जो हमारी लड़ाई है उसमें उनको मतलब नींद खुल गई है। पहले तो वो मान ही नहीं रहे थे कि ये एस्पिरेंट नहीं, ये तो पॉलिटिशियन है या कोई थर्ड पार्टी के बंदे हैं। अब इतना तो लग गया है कि ये जो मतलब हैं इधर, तो ये कोई एस्पिरेंट ही है, लड़ाई कर रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। मान तो लिया, सबसे बड़ी खुशी ये है कि उन्होंने मान लिया कि हाँ ये एस्पिरेंट ही है। बस सबसे बड़ी खुशी यही है कि उन्होंने मान लिया। लड़ाई तो अभी बाकी है। सबसे बड़ी लड़ाई तो ये है कि हम एफटेक को वापस करना चाहते हैं। सबसे मेन पॉइंट यही है कि उसको वापस करना चाहते हैं। प्राइवेट प्लेयर को बीच में नहीं मतलब लाने देना चाहते हैं। हम यही चाहते हैं कि प्राइवेट प्लेयर कोई भी बीच में ना आए। क्या कहेंगे सर रविंद्र रैना जी के लिए? देखिए रविंद्र रैना साहब, कल हमारा एक पीसफुल सत्याग्रह जो चल रहा था, तो अचानक हमें पता चला कि रविंद्र रैना साहब वहाँ बिजली का बिल अपने घर का जमा कराने आए हुए हैं। तो हमने उनका घेराव किया और उनसे कुछ प्रश्न हमने पूछे। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि मैं एलजी सर से बात करूंगा और आपकी इन समस्याओं को सुनूंगा। लेकिन कल रात को जब हमारा एक पीसफुल प्रोटेस्ट ही चल रहा था रात को, तो उस टाइम एक ट्वीट आता है JKSSB के जरिए कि मतलब जो आपके एग्ज़ाम है वो डेफर कर दिए गए हैं। लेकिन ये हमारी जो है, ये तो हमारा पहला स्टेप था, लेकिन हमारी जो डिमांड्स हैं वो अभी फुलफिल नहीं हुई हैं। हमारी मेन डिमांड ये है कि एफटेक को बाहर किया जाए। क्या आने वाले समय में देखने को मिलेगा कि एफटेक को जिस तरीके से बाहर स्टेट में ब्लैक लिस्टेड किया गया, यहाँ पे भी ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा? क्या टेंडर वापस लिया जाएगा? आने वाले समय में क्या ऐसा देखने को मिलेगा? जी, हमें पूरा विश्वास है। हमारी जो ये जो जंग है, हमें इसमें पूरा, हम जो लड़ रहे हैं, हमें पूरा भरोसा है कि एफटेक को बाहर किया जाएगा। रविंद्र रैना जी पे भरोसा है? हाँ, हमें उन पे भी भरोसा है, हमें एलजी एडमिनिस्ट्रेशन पे भी भरोसा है। और हमारा, आपको पता होगा, जो सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस SLP फाइल की हुई है स्वामी सुब्रमण्यम जी ने, हमें उन पे भी भरोसा है, क्योंकि उन्होंने स्पेशल चीफ जस्टिस को एक लेटर लिखा था कि बच्चों के ये जो एग्जाम है इनको डेफर किया जाए। और हमारी 19 को हेयरिंग है, मे भी देखते हैं क्या पॉजिटिव आउटकम्स इसके लिए आते हैं। जी मैम, सबसे बड़ी बात यह है कि हम यहाँ पर किसी पार्टी की सपोर्ट या किसी पार्टी के अगेंस्ट नहीं है। हम तो खाली अपना हक मांग रहे हैं। अपना जो हक है वही मांग रहे हैं कि यहाँ पर जो भी एग्ज़ाम हो ट्रांसपेरेंट वे से हो, वही मांग रहे हैं। हम किसी पार्टी के अपोजिशन में नहीं है, इधर इकट्ठे होते हैं या किसी पार्टी की सपोर्ट में इकट्ठे नहीं होते हैं कि हाँ ये गलत कर रहा है, ये सही कर रहा है। हमारा ये क्वेश्चन नहीं है। हम तो यही बोल रहे हैं कि मतलब कोई भी एग्ज़ाम हो अच्छी तरह से हो, करप्शन नहीं हो, इसमें कोई प्राइवेट प्लेयर नहीं आए यहाँ पर। बस हमारा यही है। हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, किसी के साथ नहीं है, कोई पार्टी इसमें इन्वॉल्व नहीं। क्या लगता है आपको कि कहीं क्या गुमराह करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि एग्जाम पोस्टपोन हुए हैं, तो क्या गुमराह करने की कोशिश की जा रही है कि बच्चे जो हैं वो थम जाएं, प्रोटेस्ट ना करें, धरना प्रदर्शन ना करें, सत्याग्रह पे ना उतरे? क्या ऐसा लगता है आपको? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो लोग ये सोचते हैं ना कि ये लड़ाई बंद हो गई, ये बच्चे दिख नहीं रही है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी लड़ाई जो चल रही थी वो चल रही है और चलती रहेगी जब तक ये लोग अपने डिसीजंस नहीं देंगे एफटेक के खिलाफ। और सबसे बड़ी बात है, रविंद्र रैना जी की लैंग्वेज में मैं बताऊंगा कि जो भी इस करप्शन में इन्वॉल्व हैं सब रगड़े जाएंगे। वो बोलते हैं ना रविंद्र रैना जी सब रगड़े जाएंगे, तो रविंद्र रैना जी की लैंग्वेज में बोल रहा हूँ कि सब रगड़े जाएंगे जो भी इन्वॉल्व है इसमें। और सबसे बड़ी डिमांड तो हमारी है कि JKSSB खुद एग्जाम कराए। क्यों, कौन सी प्रॉब्लम है? और जैसे कि चेयरमैन साहब ने अपनी कॉन्फ्रेंस में बोला था कि हमें 70 रुपए 75 रुपए बच रहे थे, फीस तो हम दे रहे हैं ना, आप अपने जेब से थोड़ी ना लगा रहे हो, हम दे रहे हैं। कौन से बच्चे ने इनको फीस के लिए आज तक एक मुझे एप्लीकेशन बता दें कि किसी बच्चे ने, जब इन्होंने 350 से 550 फीस की थी, तो इनके पास एक एप्लीकेशन गई थी कि फीस क्यों बढ़ाई तुमने? हम दे रहे हैं चुपचाप। जब हम फीस दे रहे हैं तो तुम्हें अच्छी कंपनी लाने में क्या प्रॉब्लम थी? सबसे बड़ा सवाल ये है इन पे कि इनको अच्छी कंपनी लाने में कौन सी प्रॉब्लम थी? पैसे तो बच्चे दे रहे हैं ना, इनके घर से तो ना आ रहे हैं, ये अपनी सैलरी से तो ना कटवा रहे हैं। उसमें इनको देखना चाहिए कि हमारे बेस्ट के लिए इनको करना चाहिए, अपने बेस्ट के लिए नहीं। पैसे बचाने के लिए बेस्ट नहीं करना चाहिए, स्टूडेंट वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए। अगर इनको कहीं लगता है कि ये 550 रुपए फीस भी कम पड़ रही है और कोई हमें अच्छी ट्रांसपेरेंट जो एश्योरेंस जिस कंपनी पे हो इनको, या खुद एग्जाम करवाने में कोई दिक्कत आ रही है, तो पब्लिक कॉन्फ्रेंस करो ना कि हमारे पास ये प्रॉब्लम्स है, हमें बताओ, बच्चों को बताओ तो एक बार कि हमारे पास रणबीर प्रेस में ये चीज नहीं है जो एग्जाम नहीं करवा सकती, तो हम करेंगे ना। जो इस वक्त आपको देख रही हैं उनके लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहिए? मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, अभी भी वक्त है, बहुत बड़ा वक्त है इकट्ठे होने का। यूथ अगेंस्ट करप्शन एक बंदा नहीं लड़ रहा है,
या कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इस इतनी बड़ी लड़ाई को लड़ना सब भाइयों का सहयोग है, सब एस्पिरेंट्स का सहयोग है हमारे साथ, तभी यहाँ तक पहुँचे हैं। 4 से 4 लाख, 10 से 10 लाख ऐसे नहीं होते, सबका साथ होता है। जो भाई हमारे साथ शाना बशाना खड़े हुए आधी रात को, दिन को, कोर्ट में, जहाँ पे भी, इवन के कुछ बच्चे कोर्ट में भी सुनवाई के टाइम हमारे साथ होते थे। जिन बच्चों को जहाँ पे बुलाया गया वो अपने टाइम पे पहुंचे हैं, उनका सबसे पहले मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आगे से जब भी बुलाए यूथ अगेंस्ट करप्शन आपको, क्योंकि लड़ाई बंद नहीं हुई है, लड़ाई अभी स्टार्ट हुई है। जब इन्होंने एक एग्जाम को डेफर किया है ना, यहाँ से लगता है कि इनकी बातें आगे जा रही हैं। अब आज तक तो लगता था इनको सुनता ही नहीं कोई, अब लग रहा है, अब लग रहा है ना कि कोई सुन रहा है इनको। तो अभी स्टार्ट है। अभी हमारी जो डिमांड है वो जो के JKSSB खुद एग्जाम कराए और एफटेक को जो ब्लैक लिस्टेड है बाहर किया जाए। ऐसे नहीं, बाहर करना है तो बाकी स्टेट्स की तरह फाइन डाल के बाहर करो, ताकि कोई और स्टेट बुलाने की हिम्मत ना करे ब्लैक लिस्टेड को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं पर साफ तौर पर जी मैम, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से एक बात बोलना चाहता हूँ। जो मतलब जितने भी यूथ खाली वो एस्पिरेंट के लिए नहीं, सबके लिए। मतलब आजकल का टाइम जो है, हम जो लोग हैं तो हम करप्शन के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। आजकल का दौर ऐसा चल रहा है, मतलब जैसे हमारे ग्रैंडफादर वगैरह पहले होते थे, मतलब बहादुरी के किस्से वगैरह सुनाया करते थे कि अच्छे काम होते हैं, ऐसा ये कुछ होता है, वो कुछ होता है। आजकल के टाइम में जहाँ आप 4 बंदे इकट्ठे देखो, मतलब 100% में से 80% बंदे ऐसे मिलेंगे जो किस्से सुनाते हैं कि मैं इधर ऊपर से इतनी कमाई खाता हूँ, इतनी खाता हूँ। मतलब इस बात को कोई शर्म मानता ही नहीं है। हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि मतलब उठ जाओ, जाग जाओ। सब खाली एस्पिरेंट के लिए नहीं है, हमारे पूरे JNK में ये सब कुछ चल रहा है, करप्शन चल रही है, इसको कोई शर्म समझ ही नहीं रहा है। मतलब हर एक सपोर्ट कर रहा है, हर एक इसको मतलब किस्से सुनाए जा रहे हैं। मतलब जहाँ भी आप देखो, कहीं भी आप जाओगे, मतलब जहाँ 4 बंदे इकट्ठे होंगे वहाँ किस्से सुनाए जाएंगे कि हाँ मैं इतनी ऊपर से कमाई खाता हूँ, इतना ये कुछ है। मेरे कहने का मतलब है कि प्राउड से वो किस्से जो है वो सुनाए प्राउड से किस्से सुनाए जाते हैं कि हम इतनी रिश्वत खाते हैं, इतना। मतलब इतना भी देख लो कि हम जैसे अगर किसी इंस्टीट्यूशन, मतलब कहीं भी, कहीं डिपार्टमेंट में कहीं जाएंगे काम वगैरह करने, यहाँ तो वहाँ पर आपको कोई किसी पॉलिटिकल लीडर की या पॉलिटिशियन की सपोर्ट चाहिए, या आपके जेब में पैसे चाहिए, तब जाके आपको वहाँ अंदर जाने मतलब दिया जाएगा। अदरवाइज आपको तो समझा ही नहीं जाएगा कि आप एक सिटीजन भी हो, आप यहाँ के रहने वाले हो। मतलब जब तक आप, या तो आपके पास पैसा होना चाहिए या किसी पॉलिटिशियन की सपोर्ट होनी चाहिए। इवन कि आप देख लो, जैसे कहीं प्राइवेट काम वगैरह होगा, प्राइवेट कंपनी में या कहीं भी जाओ, वहाँ भी आपको या तो किसी पॉलिटिशियन की सपोर्ट चाहिए या मतलब काम, मतलब पैसा चाहिए जेब में, तब जाके आपके पास मतलब आपका काम बनेगा। ऐसा कुछ नहीं। इसीलिए हम आपके माध्यम से सभी जितने भी लोग आपको सुनते हैं उनको बोलना चाहते हैं कि मतलब करप्शन के अगेंस्ट खड़े हो जाओ। करप्शन के बगैर कुछ नहीं, मतलब जब तक आप सब लोग जागोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं पर सवाल भी खड़ा किया है, जिस तरीके से कहा गया है एस्पिरेंट्स के द्वारा कि लड़ाई अभी बाकी है, एक जीत हासिल हुई है लेकिन अभी भी लड़ाई बाकी है। और ये सवाल यहाँ पर खड़ा किया है कि एग्जाम तो पोस्टपोन हो चुके हैं, लेकिन कब उस कंपनी से टेंडर जो है वो वापस लिया जाएगा, उस कंपनी से, यानी कि वो कंपनी जो कि ब्लैक लिस्टेड है, उस कंपनी को टेंडर दिया गया है, उस कंपनी को युवाओं का भविष्य तय करने के लिए टेंडर दिया गया है, तो उस कंपनी से टेंडर जो है वापस कब लिया जाएगा। और लड़ाई जो है वो अभी बाकी है, साफ तौर पर एस्पिरेंट्स का कहना है। तो अपनी क्या कुछ राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन पर जरूर रखिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मुझे कैमरा पर्सन राकेश को दीजिए इजाजत। नमस्कार।